सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं विषय हिंदी उप विषय पाठ 4 शब्द भंडार। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 3। बच्चों, व्याख्यान 3 में आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले 2 व्याख्यान में हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द तथा अनेकार्थक शब्द जाने थे। आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानेंगे। आप चित्र देख रहे हो। एक चित्र में लिखा हुआ है आज का दिन बहुत अच्छा है। दूसरे चित्र में लिखा हुआ है हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है दिन और यहाँ पर लिखा हुआ है दीन। तो दोनों सुनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम का अर्थ होता है समान, अर्थात वे शब्द जो सुनने में लगभग समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। तो बच्चों, ये लिखा हुआ है श्रुति सम भिन्नार्थक। ये आधा नय और पूरा नय। भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ हो जिसके। अब हम आगे उदाहरण के माध्यम से इसके बारे में और जानेंगे। दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द दिन तथा दीन। पीछे आपने चित्र में देखा था, वहां लिखा हुआ था आज का दिन बहुत अच्छा है। दूसरे चित्र में लिखा था हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। अब आप देख रहे हो, इस शब्द सुनने में एक ही जैसे प्रतीत हो रहे हैं, किंतु दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। दिन का अर्थ है दिवस, वार, दिन निकल आया, जबकि दीन का अर्थ है गरीब। यहाँ पर मात्राओं का फर्क है। दिन में छोटी की मात्रा है और दीन में बड़ी की मात्रा है। अब हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा जानेंगे। ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु उनके अर्थ भिन्न हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। पुनः दोहराते हैं एक बार परिभाषा। ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु उनके अर्थ भिन्न हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अब हम अन्य उदाहरण पढ़ेंगे, शब्द भी पढ़ेंगे और उनके अर्थ को भी जानेंगे। सबसे पहले है अचार। अचार का अर्थ है आम, नींबू का अचार। आप लोग भी खाते होंगे। दूसरा है आचार। अब सुनने में आपने देखा दोनों ही समान लग रहे हैं, अचार, आचार, लेकिन दोनों के अर्थ में परिवर्तन है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। आचार का अर्थ है आचरण या चाल चलन। दूसरा है अनल। अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है वायु। अनल का अर्थ आग, अनिल का अर्थ वायु। आगे है उदाहरण कपट।
कपट का अर्थ होता है धोखा। क्या अर्थ है इसका? धोखा। अगला शब्द है कपाट। कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। कोष। कोष का अर्थ होता है खजाना। पुराने समय में राजा लोग अपने धन को कोष में इकट्ठा करके रखते थे, तो उसे खजाना बोला जाता है। दूसरा है कोष। इसका अर्थ है शब्द संग्रह, शब्दों का संग्रह, जहां पर शब्दों को इकट्ठा किया गया है। अगला है अलसी। अलसी बच्चों एक पौधा होता है। अलसी शब्द का क्या अर्थ है? एक पौधा। आलसी। आलसी का अर्थ होता है सुस्त। आलसी का अर्थ होता है सुस्त। हम कई बार कह देते हैं कोई काम नहीं करता, तो ये बच्चा तो बड़ा ही आलसी है, यानी कि वो बच्चा सुस्त है, कोई काम नहीं करता। अगला शब्द है बेल। बेल होता है लता। जैसे फूलों की बेल आपने देखी होगी, अंगूर की बेल होती है, तो ये है बेल। इसका अर्थ है लता। अगला शब्द है बैल। ये क्या है? पशु। बैल शब्द का अर्थ क्या है? पशु। अगला शब्द है कुल। कुल का अर्थ होता है वंश। हमारा जो परिवार पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, हमारा जो वंश चलता आ रहा है, तो कुल का क्या अर्थ है? वंश। अगला शब्द है कूल। कूल का अर्थ होता है किनारा, नदी का किनारा। आगे है दिशा। दिशा का अर्थ है तरफ, यानी कि मेरा घर दक्षिण दिशा की तरफ है, तो दिशा का अर्थ क्या है? तरफ। दूसरा शब्द है दशा। दशा का अर्थ होता है हालत। मैं तो उसकी दशा देखकर हैरान हो गया, यानी कि मैं उसकी हालत देखकर हैरान हो गया। तो दशा का अर्थ है हालत और दिशा का अर्थ है तरफ। अगला शब्द है ग्रह। ग्रह होता है आकाशीय पिंड। आकाश में पिंड होते हैं, उसको बोलते हैं हम ग्रह। फिर होता है गृही। गृही इसको है घर। हम आप कक्षा में भी लिखते हैं कि अपना गृह कार्य पूरा करो, तो वो क्या है? गृही। गृही शब्द का अर्थ है घर। अगला शब्द है निधन। निधन का अर्थ होता है मृत्यु। निधन का अर्थ है मृत्यु। अगला शब्द है निर्धन। निर्धन इसका अर्थ है गरीब। नी माने बिना, धन यानी कि बिना धन के, जिसके पास धन नहीं है वो क्या होगा? गरीब। अगला शब्द है परिणाम। इन दोनों शब्दों को बच्चों ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार बच्चे इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाते। तो ये मैं पढ़ रही हूं, क्या है ये शब्द? परिणाम। इसका अर्थ होता है नतीजा। आपका जो रिजल्ट आता है उसी को बोल देते हैं हम परिणाम, जिसका अर्थ है नतीजा। दूसरा शब्द है परिमाण। यहाँ पर परिणाम था, यहाँ पर परिमाण है, तो इसका अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ क्या है? मात्रा, और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। अगला शब्द है भव। भव का अर्थ है संसार। भव का अर्थ है संसार। भव्य। भव्य का अर्थ है सुंदर। अगला शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है उम्मीद। किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, किसी से उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। क्या पता वो हमारी उम्मीदों को पूरा करे या ना करे। तो अपेक्षा का अर्थ है उम्मीद। दूसरा शब्द है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब अनादर, किसी का अनादर करना। अगला शब्द है आदि।
अब यहाँ पर देख रहे हो द पे छोटे की मात्रा है, आदि, तो इसका अर्थ है आरंभ, किसी चीज का आरंभ होना। यहाँ पर है आदि, इसका अर्थ है अभ्यस्त होना, किसी चीज का आदी हो जाना। कई चाय पीने के आदी हो जाते हैं तो कहते हैं ना मैं तो चाय पीने का आदी हो गया हूं, तो ये आदि शब्द है। इसका अर्थ है अभ्यस्त होना, उसको उस चीज की आदत हो जाना। अगला शब्द है अवधि, ये होती है अवध की भाषा। दूसरा है अवधि, दोनों में मात्राओं का फर्क है, इस पर बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर छोटी की मात्रा है। तो अवधि तो हो गया अवध की भाषा और अवधि हो गया समय। अगला शब्द है कली। क्या है अगला शब्द? कली। इसका मतलब होता है अध खिला फूल। आपने देखा होगा छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पर जब फूल खिलते हैं तो उससे पहले वो बंद रहते हैं, कली रहती है, और वो खिल जाती है तो वो क्या बन जाती है? फूल। तो कली होती है अध खिला फूल। क्या है? अध खिला फूल। फिर है कली। कली का मतलब होता है कलयुग, जो हमारा युग चल रहा है हम इस समय, कलयुग। अगला शब्द है सामान। इसका अर्थ है वस्तुएं। सामान, इसका अर्थ है वस्तुएं। फिर है इसी का जैसा सैमान। इसका अर्थ है बराबर। सैमान, इसका अर्थ है बराबर। बच्चों, आज हमने इस व्याख्यान में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़े हैं, तो उसी से संबंधित आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। और अभ्यास कार्य, अगर आप लोगों के पास अपनी व्याकरण की पुस्तिका है तो ये अभ्यास कार्य आप अपनी पुस्तक में भी पेंसिल से कर सकते हैं। प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों को वाक्यों में इस तरह प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग हमें वाक्य में इस तरह करना है कि हमें उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे यहाँ पर पहला लिखा है आचार, यानी कि चाल चलन। तो इसका वाक्य क्या है? मोहन का आचार अच्छा नहीं है, यानी कि मोहन का चाल चलन अच्छा नहीं है। दूसरा है अचार, मुझे आम का अचार पसंद है। तो अंतर पता चल गया, वाक्य मैंने दोनों बना दिए हैं, आचार का भी और अचार का भी। तो आपने प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न आपका यही दिया गया है कि दिए गए शब्दों को वाक्य में इस तरह प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं। अगला ख शब्द है अलसी। अलसी, जिसका अर्थ हमने क्या पढ़ा था अभी? एक पौधा। तो इसका वाक्य बनेगा, मेरे घर में अलसी का पौधा है। दूसरा है आलसी। इसका वाक्य है, सुरेश बहुत आलसी लड़का है। यहाँ पर अलसी शब्द का अर्थ एक पौधा और आलसी का अर्थ क्या है? सुस्त। तो दोनों के अर्थ आपको समझ में आ गए। अगला है ग अवधि। उसे घर से गए हुए काफी अवधि हो गई है, यानी कि उसे घर से गए हुए काफी समय हो गया है। यहाँ पर अवधि शब्द का अर्थ क्या है? समय। फिर इसी से मिलता जुलता है अवधि। इसका वाक्य है, तुलसीदास ने अवधि भाषा में रामचरितमानस की रचना की। यहाँ पर भी दोनों शब्द सुनने में समान हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। इस अवधि का अर्थ क्या? समय। और इस अवधि का अर्थ क्या लिया? भाषा। अवधि भाषा। अगला प्रश्न है वर्ग कै। ये कै वर्ग है, ये सारा, और तथा वर्ग ख के, ये ख वर्ग है।
के शब्दों का मिलान कीजिए। बच्चों, जब हम अपनी पुस्तक में भी इन शब्दों का मिलान करते हैं तो इनको आप पेंसिल से, कई बच्चे आमने सामने क्रॉस लगा लगा कर मिला देते हैं, लेकिन उसमें समझ नहीं आता कौन सा सही है। तो सही तरीका क्या है आपका कि जो आपके सामने क, ख, ग और घ लिखे हुए हैं, इनको आपको जो भी उनका उत्तर सही लगता है उनके सामने इस प्रकार लिख दो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो हम पढ़ते हैं इसको। क्या है हमारे पास? कुल और कूल। तो इसका अर्थ क्या है? वंश और किनारा। तो यहाँ इसके सामने मैंने क लिख दिया है ब्रैकेट में। दूसरा है ख, दिशा और दशा। ये भी हमने अभी पढ़े थे। तो इसका क्या अर्थ है? तरफ और हालत। तो इसको ख लिख दिया है मैंने यहाँ पर। अगला है ग, सुत और सूत। सुत का अर्थ होता है पुत्र और सुत का अर्थ होता है सारथी। तो यहाँ पर ग में मैंने लिख दिया है। अगला है घ, परिणाम और परिमाण। इसका अर्थ क्या है? नतीजा, मात्रा। तो इसका घ से मिलान के। तो आपने देखा क का क्या है? वंश, किनारा। ख का है तरफ, हालत। यहाँ ख लिख दिया है मैंने। सूत और सूत का अर्थ पुत्र और सारथी। यहाँ ग लिख दिया है। और घ में परिणाम और परिमाण, जिसका अर्थ है तरफ और हालत। प्रश्न 3, कोष्टक। कोष्टक यानी कि जो आपके ये ब्रैकेट में दिए गए हैं, हिंदी में इनको कोष्टक बोलते हैं। कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ ये वाक्य मैंने पूरे कर दिए हैं। कोष्टक से शब्द लेकर हम वाक्यों को पढ़ते हैं। क है पापा को घूमने जाते हैं। अब यहाँ पर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, दोनों श्याम और शाम। अब सुनने में तो दोनों समान है, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है। इस शाम का अर्थ होता है काला और इस शाम का अर्थ होता है सायंकाल, शाम के समय। तो पापा शाम को घूमने जाते हैं। तो हमने यहाँ शाम शब्द को यहाँ पर खालिस्तान में भर दिया है। अगला है ख, हमारी परीक्षा का कल आएगा। परिमाण या परिणाम। तो यहाँ पर भी दोनों सुनने में सेम है, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? परिणाम, क्योंकि परीक्षा का परिणाम आता है। परिणाम का अर्थ क्या है? नतीजा। और परिमाण का अर्थ क्या है? मात्रा। तो हमने यहाँ पर परिणाम लिख दिया। बच्चों, आज इस व्याख्यान में हमने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अध्ययन किया है। तो उसी के आधार पर आज आपका गृह कार्य है। प्रश्न 1, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्मों, युग्म अर्थात जोड़ा, के सही अर्थ वाले शब्द युग्म चुनिए। यहाँ पर ये 2 शब्द दिए गए हैं, इनसे मिलता जुलता यानी कि इन्हीं का जो अर्थ है वो आपको चुनना है। चुनने के लिए आपको क्या करना है? तीनों में से जो आपको सही लगता है, यहाँ 3 विकल्प दिए गए हैं, तीनों में से जो सही लगता है, जो इनके अर्थ हैं, उस पर आपने सही का निशान लगाना है या उसके सामने उसको लिखना है। ख जैसे निधन और निर्धन, यहाँ भी 3 विकल्प हैं। तीनों विकल्प में से जो सही लगे उस पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों को वाक्यों में इस तरह प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। अभी हमने अभ्यास कार्य में भी ऐसा ही एक प्रश्न किया था। तो यहाँ पर भी आपको 2 शब्द दिए गए हैं, क और ख। तो दोनों के आपने वाक्य इस तरह बनाने हैं कि उससे उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए।
बच्चों, व्याख्यान 2 में जो आपको गृह कार्य दिया गया था, आशा है वो गृह कार्य आपने कर लिया होगा। तो एक बार पुनः हम उसकी जांच करते हैं कि क्या वो कार्य हमने सही किया है। अगर किसी की मात्राओं की गलती है या किसी का कोई प्रश्न गलत हो गया है तो आप उसे पुनः लिखकर सही कर सकते हैं। तो प्रश्न एक था, वर्ग के, ये के वर्ग है, के वाक्यांशों का वर्ग ख के शब्दों के साथ मिलान कीजिए। ऐसा ही मिलान करने वाला प्रश्न अभी हमने श्रुति समभिन्नार्थक में भी सीखा है। मिलान हमने लाइनें नहीं खींचनी एक दूसरे के सामने, ना ही उत्तर पुस्तिका में और ना ही पुस्तक में। हमने उनके जो विकल्प हैं उनके सामने क ख ग लिख देना है। पहला था, क में जो कम खाता हो, इसका क्या है, अल्पाहारी, तो यहाँ क लिखना है। दूसरा है ख, जल में रहने वाला, तो जल में रहने वाला क्या है, जलचर, यहाँ पर ख लिख दिया है। तीसरा है ग, जो कड़वे वचन बोलता हो, तो इसका क्या है, कटु भाषी, यहाँ पर ग लिख दिया। घ है, जो श्रम करता हो, श्रम मतलब परिश्रम करता हो, तो वो क्या कहलाता है, श्रमिक, तो यहाँ पर घ लिख दिया है। आपको भी ये कार्य इसी तरीके से करना है। प्रश्न 2 था, निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त वाक्यांश लिखिए। शाकाहारी, ये शब्द है, इनके लिए ये वाक्यांश है। शाकाहारी, वाक्यांश क्या है इसका, जो शाक सब्जी खाता हो। ख है, साप्ताहिक, इसका वाक्यांश क्या है, सप्ताह में एक बार होने वाला। ग है, अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। अतिथि का क्या है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। प्रश्न 3 था, नीचे दिए गए शब्दों के दो भिन्न अर्थ लिखिए। ये क्या है, अनेकार्थक शब्द, एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ। जैसे पहला है क, तीर, इसका क्या अर्थ है, किनारा, और इसका अर्थ है दूसरा बाण। ख है, काल, काल का पहला अर्थ क्या है, समय, और इसका दूसरा अर्थ क्या है, मृत्यु। इसी तरह है ग, हार, इसका अर्थ क्या है, माला, पराजय। तो ये अनेकार्थक शब्द हैं, एक ही शब्दों के एक से अधिक अर्थ। प्रश्न 4, प्रत्येक अनेकार्थी जोड़े के लिए उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। यहाँ पर 4 आपको शब्द दिए गए थे, अर्थ, अंबर, विधि, हार, और ये शब्द दिए गए थे, इनके सामने आपको लिखना था, तो आपने लिख दिया होगा। एक बार आप अपना पुनः जांच कर ले। क था, करण और धन, तो इसी का अर्थ क्या बनेगा, अर्थ, अर्थ का मतलब भी धन होता है। ख है, कानून, तरीका, तो इसका हमने यहां से क्या शब्द लिया, विधि, यहां पर हमने इसके सामने विधि लिख दिया। ग है, पराजय, माला, तो यहां से हमने हार शब्द लिया और यहां पर लिख दिया। घ, आकाश, वस्त्र, अब अंबर शब्द जो है वो हमने यहां लिख दिया। तो आपको ये अनेकार्थी शब्द समझ में आ गए। करण, धन, अर्थ, कानून, तरीका, विधि, पराजय, माला, हार, आकाश, वस्त्र, अंबर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।